Good morning, class. Today we'll do EVS lesson number 8 Games we play. Just imagine if you did not have a games or PT period in your school timetable, how disappointed you would be. सोचो कि अगर आपके स्कूल टाइम टेबल में गेम्स या फिर पीटी का पीरियड नहीं है तो आपका जो डे होगा वो कितना बोरिंग होगा, है ना। तो जब आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी टाइम यू वांट टू प्ले गेम्स टू रिलैक्स एंड हैव फन। जब पूरा दिन आप पढ़ाई करते हो तो उसके बाद आप क्या सोचते हो कि हमें एक गेम्स पीरियड मिले जिसमें हम रिलैक्स कर सकें और फन कर सकें, है ना। ठीक है। Next is page 50. Here is an exercise. You will do it. First, you have to write the name of your favorite game. जो भी आपकी favorite game है उसका नाम लिखना है. Second is name to indoor games and third is name to outdoor games. Indoor and outdoor games we will discuss in this chapter and after that you can do this exercise. Okay. Now, game. What is a game? A game is usually played for enjoyment and sometimes used as an education tool. गेम क्या होती है? गेम जो होती है वो यूजुअली हम खेलते हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें और इसे एज एजुकेशन टूल भी यूज़ किया जाता है, यानी जब हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हम गेम्स के थ्रू इसे सीख सकते हैं. ओके. इट टीचेस अस रूल्स, चैलेंजेस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स. गेम से हम क्या क्या सीखते हैं? गेम्स के रूल्स सीखते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं एंड इंटरेक्शन विद अदर्स और दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं. मैनी गेम्स हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी. बहुत सारी गेम्स जो होती हैं वो हमें हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. फर्स्ट इज़ इंडोर गेम्स और दूसरी आउटडोर गेम. लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिस इंडोर गेम. For thousands of years, people have invented indoor games to keep themselves busy in their free time. तो thousands of years ago, बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले लोगों ने ये चीज़ इन्वेंट कर ली थी, इंडोर गेम, ताकि वो अपने फ्री टाइम में खुद को बिजी रख सकें. Often these are played in social और फैमिली सिचुएशंस. तो ये जो गेम्स होती हैं ये आपस में फैमिली मेम्बर्स खेलते हैं और एक दूसरे के साथ भी लोग इसे खेलते हैं. ठीक है. और व्हेन डार्कनेस ऑफ बैड वेदर प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम मूविंग आउटसाइड. और जब बाहर अंधेरा है या फिर जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ख़राब है तो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते, तो उस टाइम पे वो इंडोर गेम्स खेल के अपना टाइम पास करते हैं. ओके. Next is popular indoor games. Now here we have some popular indoor games and these are Scrabble, Ludo, Monopoly, Carrom, video games and chess. Okay, so these are some indoor games. Outdoor games. We play some games in the open air. These are called outdoor games. कुछ गेम्स जो है वो हम घर से बाहर खेलते हैं ओपन एयर में, उन्हें हम कहते हैं आउटडोर गेम्स. Perhaps the most famous outdoor game is basketball. बास्केटबॉल जो है वो एक बहुत ही फेमस आउटडोर गेम है which was created as an activity sport to be played in the winter time. तो ये जो है बास्केटबॉल ये क्रिएट किया गया था, बनाया गया था एज ए एक्टिविटी जिसे विंटर में खेला जा सके, सर्दियों में जिसे खेला जा सके. द इंडियन गेम्स लाइक हाडुडू एंड ऑल्सो कॉल्ड कबड्डी, गुल्ली डंडा एट्सेट्रा आर आउटडोर गेम्स. कबड्डी, गुल्ली डंडा ये जो हैं ये आउटडोर गेम्स हैं. वी प्ले दीज गेम्स इन एन ओपन फील्ड. ये गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं एक खुले मैदान में. फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एट्सेट्रा आर ऑल्सो आउटडोर गेम्स. फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस ये भी क्या है? आउटडोर गेम्स हैं. दीज आर वेस्टर्न गेम्स. वेस्टर्न गेम्स मतलब
वी लिव इन इंडिया, तो हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न कंट्री है, और बाकी जो यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं उन्हें हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। दीज गेम वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर कंट्री बाय द ब्रिटिशर्स, तो इन गेम्स को हमारी कंट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने, ओके। वी हैव लर्न टू प्ले दीज गेम्स क्वाइट वेल, और इन गेम्स को हमने बहुत अच्छी तरह से खेलना सीख लिया है। नेक्स्ट इज पेज 52। आउटडोर गेम्स आर नाउ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन इन द स्कूल, तो जो आउटडोर गेम्स है वो हमारी एजुकेशन का एक पार्ट बन चुकी है, और गेम्स पीरियड में हम ये गेम्स भी खेलते हैं। दीज आउटडोर गेम्स हैव ग्रेट वैल्यू, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आउटडोर गेम्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो सम वैल्यूज़ आई हैव, इफ़ वी प्ले इन द मॉर्निंग वी इनहेल फ्रेश एयर एंड फील रिफ्रेश्ड, अगर हम मॉर्निंग में खेलते हैं आउटडोर गेम्स तो हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं जब हम, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर हमारे बॉडी में एंटर करती है और हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं। आवर बॉडी इज़ ऑल्सो एक्सरसाइज, और हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। दस आवर हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड, और इसी वजह से हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। दीज गेम्स हेल्प अस टू फॉर्म आवर कैरेक्टर टू, ये गेम्स हमें हमारा कैरेक्टर बिल्ड करने में भी हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी एंड टीम स्पिरिट, आउटडोर गेम से हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है और टीम स्पिरिट भी बढ़ता है, हम एक टीम में काम करना सीखते हैं। वी लर्न द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी, और हम कोऑपरेशन और यूनिटी की वैल्यू भी सीखते हैं, ठीक है। वी लर्न टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन, जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो उसमें एक कैप्टन होगा, सपोज़ हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैप्टन होगा, तो बाकी जितने भी टीम मेंबर्स होंगे वो सारे कैप्टन की बात मानते हैं, कैप्टन का ऑर्डर फॉलो करते हैं और एक साथ मिलकर गेम जीतते हैं, तो इसे कहते हैं टीम स्पिरिट, ओके। दस वी लर्न ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, और इसी वजह से हम क्या सीख पाते हैं? ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। वी बिकम जनरस एंड इम्बाइब फेलो फीलिंग, ठीक है, तो हम दूसरों के प्रति जनरस हो जाते हैं और हम फेलो, और जो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके प्रति भी हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अपार्ट फ्रॉम गेम्स देयर आर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेम्स के अलावा और भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें करके हम रिलैक्स फील करते हैं और हमें मज़ा भी आता है ना। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? लिसनिंग टू म्यूज़िक जब हम सुनते हैं, वॉचिंग टीवी देखते हैं, निटिंग जब हम निटिंग करते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, कॉइन कलेक्शन, रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, स्टैम्प कलेक्शन, राइटिंग स्टोरीज और पोएम्स, ओके। नाउ लास्ट इज योर एक्सरसाइज, नेम सम इंडोर गेम्स, you have to write the name of some indoor games in this part, and in the next box you are going to write name some outdoor games, okay. You are going to write some name of some outdoor games, okay. So then, did you know, first is हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हॉकी जो है वो इंडिया की नेशनल गेम है। सेकेंड इज़ उसेन बोल्ट इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, उसेन बोल्ट जो है वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रनर है, ये एक एथलीट है और ये सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। लास्ट इज़ होमवर्क, पेज 53, हियर अ क्वेश्चन इज़ गिवन टू यू एंड यू आर गोइंग टू राइट इट्स आंसर। Question is, name any game that involves more than 10 players. You have to name the game which involves more than 10 players. So this is all for today.